होता है। कोई हमें साइकिल चलाना सिखाता है, कोई गाड़ी चलाना सिखाता है, कोई पढ़ना सिखाता है, कोई खेती करना सिखाता है। ये इस तरह का नहीं है जी जी। हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं जी इस तरह की कोई चीज़ जो जीवन की पाठशाला है। जी अगर आप चाहते हैं कि दिमाग में तनाव ना हो, जीवन में शांति हो, जी कार्यों में सफलता हो, जी। घर का माहौल अच्छा हो, दुनिया की ये सबसे बड़ी किताब है अच्छा। जो आपको विश्वास करने पर, सब कुछ करने पर विवश कर देगी। ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी आपको पता है, मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी पता है, हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी पता है, इन पेड़ पौधों की टेक्नोलॉजी पता है। आप कैसे काम करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी मालूम है? नहीं तो फिर आप कैसे ठीक होंगे भाई? ये तो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो ये कौन से तो कैसे यही मैं कह रहा हूँ ना, जीवन की पाठशाला, जी। यही वो किताब है। अच्छा, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा, एक और थोड़ी सी बात करना चाहते जी। हैं आपसे कि जैसे अध्ययन करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ करके उसका अध्ययन किया जाए और उस पर चला जाए जी। और उसकी जानकारी हासिल करके मान लो अपने ऊपर कुछ ऐसा महसूस हो? जी 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 जी, कोई पुस्तक हो? आपने बात बहुत बढ़िया की। जी अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है, जी पर मैं एक बात आपको बताऊं, थोड़ा सा विपरीत टाइप की है। जी अगर उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये सबके काम की बात है। जी अध्ययन, आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत अध्ययन किया। जी। इससे क्या होता है कि जितना आप अध्ययन करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे? ये रियलिटी होता है। जी अगर अध्ययन जैसे किसी जानकारी का कर रहे हैं, जैसे आप इस पेड़ की रिसर्च पढ़ रहे हैं, जी तब तक तो ठीक है, वो रिसर्च से इसकी जानकारी है, इसका आपके जीवन में उपयोग है। अगर आप अध्ययन आध्यात्मिक क्षेत्र का कर रहे हैं भाई साहब, अच्छा, अध्यात्म आप कर्म क्षेत्र का कर रहे हैं, अध्यात्म आप धर्म कर्म कर्तव्य के बारे में कर रहे हैं, अगर कोई किताब आप सही गलत अच्छे बुरे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करेगी, आप परेशान होंगे। जी इससे कई गुना अच्छा ये है कि आप जीवन की पाठशाला वाली किताब पढ़िए। अच्छा, जीवन की पाठशाला से मेरा मतलब है, वो कहाँ मिलती है? वो आपके पास होती है। अच्छा, सबके पास होती है, जो कैसे? पैदा होता है उसके पास होती है जीवन की पाठशाला। अच्छा, हाँ वो तो अभी तक कभी नहीं सुनी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जी क्योंकि वो आपने सुनी नहीं है, जी। पर आपने पढ़ी है। जो जीवन की पाठशाला जब हम पढ़ते हैं, जी। तो फिर संसार में किसी की बात हम सुनते नहीं हैं। अच्छा वो किताब इतनी अच्छी होती है। और वो जी। किताब ये है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पानी रखा है एक बाल्टी में, जी और पानी ठंडा है या गर्म, इसको आप कैसे महसूस करेंगे? उंगली डालेंगे उसमें? उंगली डालेंगे। जी। ये जीवन की पाठशाला है। अच्छा, मतलब पानी में हाथ डालो, पता चल जाएगा ठंडा है या गर्म है। बिल्कुल। या उसको कोई और नाम देना है तो आप अपने हिसाब से दे लो, जी पता चल गया। जीवन की पाठशाला क्या होती है कि हम अपनी ज़िंदगी से जितना अच्छा सीख सकते हैं, जी अपने काम से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, उतना दुनिया में दूसरे से आप सीख ही नहीं सकते। दुनिया अभी तक दूसरों से सीख रही है, तो अब तक इतना तो सीख ही गए हैं ना। जो जितना है, जितनी उम्र का है, अब तक उसने दुनिया का कचरा सीख लिया। इससे काम चला क्या? बड़े बड़े अध्ययन वाले, बड़े बड़े पढ़े लिखे आज आत्महत्या कर रहे हैं ना। अब देख रहे हैं ना, IAS PCS IG DIG रैंक के आदमी आत्महत्या कर रहे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे डॉक्टर, पढ़े लिखे इंजीनियर और विद्वान व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े धार्मिक दार्शनिक किताबें, दार्शनिक ग्रंथ पढ़े हैं, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं ना। नहीं, वो तो लड़ा रहे, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा है। जी। मतलब ऐसा कहीं होता है कि आप रोटी खाएं और पेट ना भरे? रोटी जब खाई जाएगी तो पेट तो भरेगा ही ना। जी। पर रोटी खाई जा रही है, अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्कूल हैं, कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, रात दिन रामायण पढ़ी जा रही है, गीता पढ़ी जा रही हैं, बड़े बड़े दार्शनिक किताबें पढ़ी जा रही हैं, पर लाइफ का जो स्टाइल है वो क्या है?
समस्याओं से भरा है। जानते हैं ऐसा क्यों है? जी क्योंकि पढ़ी बात पर आपको भरोसा नहीं हो सकता है। जैसे आपने आग में हाथ डाला, जी उसके बाद आपका हाथ जला, हाथ डालेंगे तो जलेगा। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया अगर मिल के आपको कहे कि नहीं आग में हाथ डालने से हाथ नहीं जलता, आप मान लेंगे? नहीं तो, क्योंकि मैंने डाला है ना तो मेरा जल गया है। हाँ, अगर दुनिया भर की किताबें कहें कि आग में हाथ डालने से जलता नहीं है तो मानेंगे? नहीं तो। नहीं मानेंगे, जी क्योंकि आपने उसमें हाथ डालो है डाला है। ये जीवन की पाठशाला है। और उसमें जला है हमारा। हाँ, जी और अगर सही मायने में जिंदगी जीना है हम्म, सच में, तो दूसरे को सुनना, दूसरे को पढ़ना बंद कर दीजिए। अच्छा। हाँ, और जीवन की पाठशाला की जो किताब है, एक ठीक समय पे खड़े हो जाइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 6:50 7:05 पर खड़ा होता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि दूसरे की सुनना बंद कर दीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पर एक व्यक्तियों से, कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। देखिए, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत चलिए जी, दूसरा सवाल आपका आ गया इसी पे, इसको भी मैं बता दूं। जी दुनिया में कितने गुरु हैं? गुरुओं की कमी है क्या? नहीं तो। तो किस तरह के गुरु की बात कर रहे हैं आप? उस गुरु की जो वो जेल में पड़े हैं। राम रहीम भी एक गुरु है, आसाराम भी गुरु है, रामपाल भी गुरु हैं, अभी एक और पकड़े गए ये भी गुरु हैं, और जाने कितने गुरु हैं। किस तरह के गुरु की बात कर रहे हैं आप? जी या वो गुरु जो विद्यालय में पढ़ाता है और उनके भी बहुत सारे कांड हैं। आज कहाँ हैं गुरु? गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जी जो आपको सत्य का साक्षात्कार कराए। ये तो किसी के पास है क्या? तो क्या आपके पास दिमाग नहीं है? गुरु का मतलब होता है गोबर। जी वो आपको गोबर पाथने वाला बना देगा, लिख के ले लो। और अगर दुनिया में कोई गुरु हो जिसने भगवान का साक्षात्कार कराया हो, या जिसके चेला को शांति मिल गई हो, चलिए हम चलते हैं उनके साथ, बैठते दिखते हैं थोड़ा सा। जी भाषण नहीं, भाषण तो अच्छे दे सकते हैं आप, बिल्कुल। मैं आपको भाषण देना सिखाऊं अच्छे का, ये एक अलग मैटर होता है। जी गुरु हर चीज़ का होता है। कोई हमें साइकिल चलाना सिखाता है, कोई गाड़ी चलाना सिखाता है, कोई पढ़ना सिखाता है, कोई खेती करना सिखाता है। ये इस तरह का नहीं है। जी जी हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। जी इस तरह की कोई चीज़ जो जीवन की पाठशाला है। जी अगर आप चाहते हैं कि दिमाग में तनाव ना हो, जीवन में शांति हो, जी कार्यों में सफलता हो, जी घर का माहौल अच्छा हो, तो फिर लोगों को सुनना बंद कर दीजिए, लोगों को पढ़ना बंद कर दीजिए। जी और एक काम करिए, आपने दिन भर में किया क्या है उसे देखिए पहले। दुनिया की ये सबसे बड़ी किताब है। अच्छा। जो आपको विश्वास करने पर, सब कुछ करने पर विवश कर देगी, क्योंकि आपका काम है। हमने दिन भर में कहाँ क्या किया, शरीर से और मन से। जी एक ठीक समय पकड़िए, 6:50 7:05 पे शाम को खड़े हो जाइए, 24 घंटे के काम देखिए। 24 घंटे में आपने शरीर से, मन से क्या किया, जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी आपको पता है, मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी पता है, हवाई जहाज़ की टेक्नोलॉजी पता है, इन पेड़ पौधों की टेक्नोलॉजी पता है। आप कैसे काम करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी मालूम है? नहीं तो फिर आप कैसे ठीक होंगे भाई? ये तो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो ये कौन से तो कैसे यही मैं कह रहा हूँ ना, जीवन की पाठशाला, जी यही वो किताब है। अच्छा, ये है वो किताब। ये है वो किताब जी जो पढ़नी होती है हमें, अपने जीवन की पाठशाला। जी हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। जी एक निश्चित समय पर खड़े होकर 24 घंटे में ये सवाल, 24 घंटे के सवाल करिए। जी देखिए पिछले 24 घंटे में आपने क्या किया, और आप बेहतर जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये 2 सवाल आपको दुनिया की सबसे बड़ी किताब पढ़ा देंगे। और इसके बाद आप जो पढ़ेंगे साहब, संसार की सारी किताबें समझ में आ जाएंगी। जी वरना पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, ये कभी पूरा नहीं होगा और कभी पूर्ति नहीं होगी आपकी। जी कन्फ्यूज के अलावा एक किताब में कुछ और लिखा, दूसरी में कुछ और लिखा, तीसरी में कुछ और लिखा। वही जैसे मैंने एक बार अभी चर्चा की थी आपसे कि राम और कृष्ण को दोनों को सामने रख दो जी तो दोनों के जीवन में विरोधाभास है। बिल्कुल है। जिसने लिखा वो उसका अनुभव है,
भाई यकीन मानिए वो आपके काम का नहीं है। बातें अच्छी लग सकती हैं, जी आप उसको आचरण में नहीं ला सकते। आचरण में आप वही लाएंगे जो आपको बेहतर लगेगा, जो आपकी मनोचित्र वृत्तियाँ सारी जो उस तरफ जाएंगी। और वो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सवाल आप अपने आप से करिए। दुनिया की सारी किताबों में सारे ज्ञानियों ने केवल एक ही चीज़ रोक दी कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए मत करो। जी, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करो, दूसरे के दिमाग का करो। जी। इसलिए आदमी परेशान है। परेशान है। जिस दिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू कर देगा, जी उसी दिन दुनिया की कोई ताकत उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। जी उसी दिन वो करेगा जिसकी उसने और दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। ये वो किताब है भाई साहब, जीवन की पाठशाला। तो अच्छा है, समय बर्बाद करने से बेहतर है जी कि आपने किया क्या है, कैसे किया, क्यों किया, इन सवालों के उत्तर स्वयं खोजिए। तरीका मैं बता रहा हूँ कि ठीक समय पे खड़े हो जाइए। अच्छा। 24 घंटे के काम देखिए, जी। उसके बाद स्वयं से सवाल करिए कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे अभी आपने बताया 6:50 पे, तो 6:50 पे टाइम पे फिक्स टाइम है इसका? देखिए जी ये ज़रूरत बहुत बड़ी, जैसे दिमाग में तनाव है, जी, अगर दिमाग में तनाव है तो आप इसका मतलब है आप जो भी करेंगे खराब हो जाएगा, क्योंकि ये खराब है, दिमाग खराब है। इसका मतलब है अब खराब दिमाग से आप जो भी करेंगे वो खराब ही करेंगे। जी, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कीमती है हमारा दिमाग। बिल्कुल है। और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी होती है। जी दिमाग कैसे सही होगा, खराब कैसे हुआ, यही अपने आप से खराब होता है और यही अपने आप सही होता है। आपके दिमाग को दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। आपका तनाव आप ही हैं जो कम कर सकते हैं। दुनिया की कोई किताब कम नहीं कर सकती, दुनिया का कोई विज्ञान कम नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी कर ही नहीं सकता। ये सब्जेक्ट नहीं है किसी के पास, इसका विज्ञान नहीं है किसी के पास, इसका विज्ञान मैं बता रहा हूँ। आप अपने दिमाग को आप ही ठीक कर सकते हैं जी। बस ये तरीका है कि निश्चित समय, ठीक समय, इसलिए कि इसकी इतनी बड़ी कीमत हो जाएगी कि 24 घंटे में एक बार ज़रूर मैं अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए काम करने वाला हूँ। करूँगा कि मेरे दिमाग ने, शरीर ने, मेरे मन ने क्या किया दिन भर जी, और मुझे क्या करना चाहिए। जितना कचड़ा होगा सारा का सारा साफ, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, जी, रोज़ धुलते हैं, जैसे धुल लिया तो साफ हो गए, नहा लिया तो हल्का महसूस करते हैं कि नहीं। जी जी, दिमाग कभी धुला है आपने? नहीं धुला। दिमाग कभी धुला है? दिन भर घूमते हैं फिरते हैं, गाड़ी घोड़ा, टीवी, पिक्चर, मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, इसमें भी तो कचरा आता है ना। बिल्कुल आता। उल्टे सीधे विचार आते हैं, इसको कभी साफ किया? जी नहीं। दुनिया में किसी के पास दिमाग को साफ करने का साबुन नहीं, कोई कला नहीं साफ, ये वो कला है। जी, ऐसा नहीं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों को लगे यार कि ये कह रहा है दुनिया तो सही है, किसी के पास हो तो बताओ। नहीं नहीं, आप इसलिए कह रहे हैं अच्छी बात, चूंकि आदमी खुद करके देख ले। अरे तत्काल आज करना यार, आज कर, अभी कचरा साफ हो जाएगा, अभी मालूम चल जाएगा। इसमें कौन कोई ले दे थोड़ी रहे हैं। मैं कोई पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, ना गुरु बनाना, ना चेला बनाना, ना धर्म, कुछ करना नहीं यार, जैसे हो वैसे ही बने रहो। जी जी, 6:50 पे खड़े हो जाओ ऐसे ताड़ासन से, जी सावधान खड़े होकर, और 24 घंटे में तुमने शरीर से, मन से क्या किया उसे एक बार देखो। जी, देखते ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। 24 घंटे का काम देखो और उसके बाद फिर अपने आप से सवाल करो, मौन बने रहो जी, कि मैं आज से बेहतर कल क्या कर सकता हूँ। कचरा साफ। जी, दुनिया की एक ऐसी किताब देखेंगे आप वहाँ पे कि जो आपने सालों में अध्ययन किया होगा वो 15 मिनट में निपटा के फेंक देंगे आप। आपको पता चल जाएगा यार क्या करना चाहिए, चलो सही में मुझे क्या करना चाहिए। जी जी जी, वरना यार मेरी किताब पढ़ेंगे, मैं लिख दूंगा, दे दूंगा, दूसरे की बता दूंगा, वो उस परिस्थिति में उस समय मेरे लिए बेहतर होगा। जी, आपकी परिस्थिति में आपके लिए क्या बेहतर है, ये आपसे बेहतर इस सृष्टि में कोई नहीं जानता। बस आपका दिमाग तनाव में है, परेशान है, इसलिए वो चीज़ें खोज नहीं पा रहा है। जी जी, ये कचरा साफ करेगा 6:50 7:05, जी, जब आप 24 घंटे काम, जैसे ही कचरा साफ हो जाएगा ना, दिमाग एकदम फ्री, तत्काल वो काम कर जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कर जाएगा। कोई सी भी चीज़ में, जैसे हथियार में जंग लगी है, कुल्हाड़ी नहीं काट पाएगी ना, आप उसकी जंग हटाओ और फिर देखो, यहाँ का कचरा साफ करो, फिर देखो तो इसका कचरा आप कैसे साफ करेंगे। दिमाग में भरा कचरा कैसे साफ हो। हम दिन भर काम करते हैं यार, दुनिया भर का कचरा भर जाता है, शाम को दिमाग में तनाव होता है, नींद अच्छी नहीं आई, खाना अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से बच्चों के काम, बच्चों की समस्याएं, जिम्मेदारियां, आदमी ऐसे गुस्सा के घर पे जाता है
खिर जाता है। वो सोचता है मुझे सुकून मिलना चाहिए यार इनने, और अब उनके पास भी तो वही समस्या है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। ये बात जो है एक जगह गीता में भी कहा गया है कि सम्मुख हो जीव मोह जभी, जे रामायण में लिखा, सन्मुख होए जीव मोह जभी, हरो कोट जन्म कोट अग्नाश है तभी। यानी वास्तविक अगर हम उसके भगवान के सामने खड़े हो जाए, ये सारा किया उस हाँ समय जी, रामायण हाँ, में। अगर कोई ईश्वरवादी है उसको मानता है तो उसके लिए जो बहुत बड़ी बात है, मैं बता जी, दूं, जी, बहुत बड़ी बात। भगवान के सामने खड़ा कैसे हुआ जाता, जी, जी, उससे संबंध कैसे बनाए जाते, उसको जाना कैसे जाता। ठीक है, ईश्वर इतनी बड़ी चीज है, उसको प्राण दाव पे लगाने पड़ते हैं। आपने कभी लगाया? 2 रुपए की लेके ऐसे ऐसे घुमा दिया तो समझो भगवान को पालिए, होगी पूजा। जी, जी। ऐसे ये जो नौटंकी है यार। नहीं, हमारा मतलब कहने का ये है कि वो समय भी ये सारा किया गया है कि इस तरीके से तुम समर्पण मुझे करो, यानी ये दिमाग का कचरा निकालो। हाँ, कचड़ा ऐसे ही ठीक है, निकलेगा तो ना, कचरा- सन्मुख होए जीव मोह जभी, हाँ, मतलब तो- सन्मुख कैसे होते हैं। तो सब कुछ मान लो अभी उसको समझ देखिए, करके अपना निकाल एक दीजिएगा। कपड़ा मैंने ये पहना, एक कपड़ा ये पहना, जी, इसको अगर फेंक दूं जी, तो क्या आपको लगेगा कि मेरे पास कपड़े नहीं है साहब। झूठ का कपड़ा, कपट का कपड़ा, चोरी का कपड़ा, चकारी का कपड़ा, जी, ये भी होते हैं ना। सन्मुख क्या होता है कि आप जैसे हो जी, वैसे ही, बिल्कुल सामने वाले के सामने वैसे ही हो जाओ, वैसे ही। सब कुछ। अब आप खड़े हैं 650 पे खड़े हुए, मान लीजिए अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, है राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, किसी को तो मानते होंगे, जी, जी, माता को, पिता को, जिसको मानते हो मान लो वो तुम्हारे सामने खड़ा है, जी, और उसी को 24 घंटे के काम आप उसके सामने देख रहे हैं। जी, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आपको मालूम है कि वो देख रहा है। 24 घंटे के काम जब आपने देखे तो वो सामने वाला कहेगा यार इससे ईमानदार इस धरती पे कोई नहीं है, जी, जी, इसने तो कुछ छुपाया नहीं। जी, अब तान तान तो चिल्लाना नहीं है, जोर जोर से तो बोलना नहीं है, जी, आपको मन में बताना है। मन, चूंकि वो कहते हैं ना कि भगवान बाहर के और भीतर के सब सुनता है, जी, जी, तो फिर मन ही मन बता दो ना आपने क्या किया, और फिर उसी से पूछ लो कि बहुत तनाव में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ यार, अब तुम ही बताओ मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए क्या करूँ। तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर से बोल जाएगा, बिल्कुल बोल जाएगा, तुम्हारी आत्मा बोलेगी कि यार ये कर बेटा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बोल जाएगा। और ये इसका अनुभव भी कई लोगों ने किया होगा। अरे लाखों लोगों ने भाई साहब, और मैं बता रहा हूँ ना कि आज खड़े हो जाओ, आज रिजल्ट देखो। नहीं, और ऐसा भी किया है कई लोगों ने कि जैसे हमारे पास कोई समस्या हुई या मान लो जो है हमने नहीं किसी से कहा तो वो हमें घुटन पैदा होती है। तो जब हम अपनी समस्या को किसी को नहीं कह पाते, हमें घुटन पैदा होती है। अगर हमने वो समस्या अपनी आपको बता दी, हाँ, तो हल्की तो हो जाएगी, हल्की हो जाती है, हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। इसलिए अगर हम सारी समस्याओं को अपने में देख करके ये समझ ले कि हमने बता दी तो हमारा दिमाग हल्का हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये डेली बताना प्रमाण है ये। देखिए, आपको डेली बताना है, रोज बताना है। जी, जी, तो या तो आप अगर भगवान को मानते हैं तो मान लीजिए हम उसको बता रहे हैं, बिल्कुल, जो भगवान को नहीं मानता है तो मान लीजिए वो रोज देख रहा है अपनी समस्या, तब भी वो हल्का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। समस्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जी, कोई बीमार है, तो अब अभी इतना टेंशन है कि 10 लाख नहीं है, कहाँ से आएंगे। और 2 मिनट में आप मिले और आपने कहा भैया कोई टेंशन नहीं है, 10 लाख चाहिए, बस मैं दे दूंगा, चलिए बताइए एक नंबर, और आपने एक क्लिक किया और कह दिया आपके खाता, मुझे कुछ नहीं मिला। जी, आपने कहा बारे कि चलिए 10 लाख, आप चलिए आप जाइए हॉस्पिटल जाइए, 10 लाख पहुंच जाएंगे, लो टेंशन हल्की हो गई। जी, कुछ नहीं मिला, 10 नहीं मिले, जी, पता नहीं अभी 2 घंटे बाद अगला आदमी मर जाएगा, क्या गारंटी है, जी, लेकिन टेंशन मिट गई। बिल्कुल। मतलब जो हम चाह रहे थे वो जब तक हो नहीं रहा था, जब तक तनाव था, अब हो गया तो तनाव हल्का हो गया। जी, ऐसे ही 24 घंटे के काम जब आप देखते हैं बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। जैसे ही दिमाग हल्का हो जाता है, तनाव फ्री होता है, आप बच्चों की बातें सुन लेंगे, घर की समस्याएं सुन लेंगे, और जो समस्याएं आपके पास होंगी इसको ठीक रखिए। जी, जी, ये दुनिया का सब कुछ कर देगा। बहुत बढ़िया। वो अगर ये ठीक नहीं है साहब, जी, तो पूरी दुनिया का सब कुछ भी आपके लिए बेकार है, कचरा है। जी, बस ये बात है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आई है। अध्ययन बहुत का सही मायने में मतलब क्या होता है जो है समझ में आई है जी। और मेरा आपसे जो प्रश्न था वो इसलिए इस वास्ते था कि सब लोगों को समझ में आ जाए। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि ये बात समझ में, दुनिया को समझने की ज़रूरत है जी, क्योंकि मैं तो इस बात को जानता हूँ, जानबूझ के मैंने आपसे प्रश्न किया। जी जी जी। अध्ययन क्या होता है, आप मैंने बताया नहीं कि किताब में आपको जानकारी मिल सकती है। जी जी, बिल्कुल मिलती है, और उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने आप को सही गलत ठहराते ठहराते एक दिन लगेगा आपको कि यार मैं बहुत गलत हूँ, मर जाऊँ क्या। जी जी,
और आदमी मर जाता है। मर जाता है, बिल्कुल मर जाता है। ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे ही लोग मरते हैं। बिल्कुल मरते हैं। तो बस जीवन की पाठशाला से सीखिए, जी जी, फिर देखिए मजा। बहुत अपने गुरु खुद ही बन जाइए, या कहिए अपनी आत्मा को गुरु बनाइए। बना लीजिए, आत्मा में परमात्मा होता है ना, बिल्कुल होता है, तो यार उसी को गुरु बना लीजिए। भगवान से बड़ा गुरु कौन होता है? वो कोई तो नहीं परमात्मा का अंश है ना, बिल्कुल है। तो उसी को गुरु बना लो ना यार, जी उसी को पढ़ लो ना यार। जी अपनी आत्मा को पढ़ के तो देखो, जी, परमात्मा पढ़ जाएगा यार, पूरी बिल्कुल। सृष्टि पढ़ जाएगी। बिल्कुल पड़ जाएगा। बस इतनी सी बात है बहुत सुंदर। जी। नमस्कार नमस्कार भैया, जय साहब। जय।